आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली है। आरती टिक्कू सिंह हमारे साथ हैं, जो कि इस पूरे मामले को काफ़ी पैनी नज़र रखती हैं, काफ़ी पहले से रखती हैं। और आरती टिक्कू सिंह, आप क्या कहेंगी? क्योंकि ये एक बिल्कुल अलग डायरेक्शन में जा रहा है और काफ़ी लंबे समय बाद इतना बड़ा आतंकी हमला होना, और समय बहुत सोच समझ कर चुना गया है। लक्ष्मण, देखिए, इसमें कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान आर्मी, खासकर जनरल असीम मुनीर जो है वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड है। पिछले 5 साल से जो ट्रांसफॉर्मेशन हमने कश्मीर में देखी, उससे घबराहट सिर्फ असीम मुनीर को नहीं होगी। आईएसआई में और जो पाकिस्तान आर्मी में रेडिकल एलिमेंट्स हैं, और वो उनकी तादाद जो है काफ़ी ज़्यादा है। रिलीजियस फैनेटिसिज्म भारत में नहीं है। रिलीजियस फैनेटिसिज्म पाकिस्तान आर्मी का प्रॉब्लम है, और पाकिस्तान आर्मी का शुरू से ही प्रॉब्लम रहा है। असीम मनी मुनीर ने जो चीज ये लोग अपने प्राइवेट कॉन्फ्रेंसेस में बोलते थे, या स्टूडेंट्स और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में जिस तरह की शिक्षा दे रहे थे पिछले, जब से जियाउल हक मिलिट्री डिक्टेटर बने पाकिस्तान के, तो वो अभी आसिम मुनीर ने खुलेआम बेशर्मी के साथ पाकिस्तान सिविल सोसाइटी के सामने बात की, और वही रट लगाई जो पाकिस्तान आर्मी ज़िया-उल हक के टाइम से लगा रही है, शायद जिन्ना के टाइम से ही लगा रही है। तो दूसरी बात इसमें ये कि ये जो अटैक हुआ है, देखिए, 2-3 बातें हैं। ये अटैक प्री प्लान्ड बिल्कुल लग रहा है, इसमें कोई शक नहीं है कि इतनी रिमोट जगह पे, जहाँ पे सड़क पूरी तरह से नहीं है, पोनीज़ है, घोड़े और पोनीज़ जाते हैं वहाँ पे ये चुना गया है, ये लोकेशन और ये टूरिस्ट, और ये बहुत क्लियर है कि हिंदू टूरिस्ट जो है टारगेट किए गए हैं। तो ये ऑर्केस्ट्रेटेड अटैक है, ये कोई रैंडमली अटैक नहीं हुआ है। इसके इसका बिल्कुल क्लियर है, बहुत साफ है कि पाकिस्तान की आर्मी ने, जो जनरल असीम मुनीर ने जो इंस्टिगेशन पब्लिकली किया, और जो हम लगातार पिछले 1-2 साल से जम्मू रीजन में भी देख रहे हैं, इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स हुई, हमने अटैक्स भी देखे, और जो हम पाकिस्तान आर्मी का रवैया देख रहे हैं, वो सब कुछ जो है कोऑर्डिनेटेड लग रहा है। और जिस तरह से इंस्टिगेशन भी उन्होंने की, तो ये साफ ज़ाहिर है कि ये प्लान किया गया है, और उनको ये चुभ रहा है कि पिछले 5 साल में कश्मीर जो नॉर्मलसी की तरफ बढ़ रहा था, पिछले 5 साल में हम्म, बच्चे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जा रहे थे। आप जगह-जगह अगर हम्म, देखें, तो टूरिस्ट पिछले 5 साल में, कोविड के बाद 5 साल तो नहीं, पिछले 3 साल में जिस तादाद में गए हैं, वो रिकॉर्ड तोड़ नंबर में गए हैं, और सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जो है डोमेस्टिक टूरिस्ट है कश्मीर के अंदर। तो ये बहुत चुभने वाली बात है। दूसरी बात ये कि कश्मीर के लोगों ने खुद, अगर आप देखें, जिस तरह से बढ़ चढ़कर इलेक्शंस में शामिल हुए, और अगर वाकई कश्मीर को मंजूर नहीं होता 370 और 35A की एब्रोगेशन, तो हम 2019 में ही, उस वक्त भी तो पाकिस्तान आर्मी का जो हमने रवैया देखा, वो यूनाइटेड नेशंस गए, जिस तरह से धमकियां दी पाकिस्तान ने, तो उस वक्त भी ऐसा कुछ हो सकता था। लेकिन कश्मीर की आवाम ने ये साफ कर दिया कि वो पाकिस्तान के साथ नहीं है, वो पाकिस्तान के आतंक के साथ नहीं है। तो जो लोग इसमें शामिल है आतंक में, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आतंकवादी नहीं है कश्मीर में। जो कुछ थोड़े बहुत आतंकी है, वो हमें मालूम है कि वो बहुत अरसे से पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहते हैं, वो जिहाद करना चाहते हैं, वो चल रहा है। लेकिन मेजॉरिटी मैं कहूँगी कश्मीर में आज की डेट में भी, अगर आपने वीडियोज़ देखे, जो निकल के आए वीडियोज़, वहाँ पे जो जब अटैक होता है, जो लोकल्स है, जिस तरह से वो भी घबराए हुए, पैनिक उन्होंने दिखाया, और वो मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि ये सही है। कोई भी अगर ये इस तरह की इमेज क्रिएट करना चाहता है कि सारा का सारा कश्मीर जो है वो जिहाद पसंद है, या वो आतंक के साथ है, तो वो गलत होगा। मुझे लगता है ऐसे बयान देना बहुत ही समझदारी वाले स्टेटमेंट्स नहीं है। तीसरी बात ये कहूंगी कि इसमें सबसे बड़ा सवाल हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज और नेशनल सिक्योरिटी
कैबिनेट सेक्रेटरी जो है उस पे भी खड़ा होता है कि इतना प्री प्लान्ड अटैक जो है उसकी खबर इनको कैसे नहीं? अगर हम लगातार पाकिस्तान की धमकियाँ देख रहे हैं, तो हमारी इंटेलिजेंस की कम्युनिटी जो है वो क्या कर रही है? तो मुझे लगता है बहुत सारे सवाल खड़े हैं, लेकिन साथ ही साथ मैं पैनलिस्ट के साथ बिल्कुल एग्री करती हूँ कि भारत के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, सिवाय इसके कि मिलिटरीली पाकिस्तान आर्मी को मुँह तोड़ जवाब दे और उनको अपनी जगह दिखा दे, ताकि दोबारा से ऐसी हरकत वो ना करे। लेकिन अगर ऐसा किया जाता है तो प्रभु दयाल साहब, आपको लगता है कि अगर हम ऐसा करते हैं, कोई मिलिट्री एक्शन लेते हैं, तो पाकिस्तानी आर्मी के ट्रैप में हम फंस गए? वो तो यही चाहती है ना कि आप ऐसे हमले करेंगे, आपको उकसाएंगे, आप हम पे हमला करेंगे, तो फिर हमारी वक़्त ज़्यादा बढ़ेगी। देखिए, मैं पूरी तरह से इस बात से इत्तेफ़ाक रखता हूँ कि पाकिस्तान की नीयत में और उसकी नीति में कोई बदलाव नहीं होगा। वो हमेशा यही चाहेगा कि कैसे हिंदुस्तान को नुकसान पहुँचाया जाए और वो टेररिज़्म का इस्तेमाल करेगा। लेकिन मैं ये नहीं मानता हूँ कि हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें डिप्लोमैटिक तौर से करना चाहिए, लेकिन ऑप्शंस कई तरीके के होते हैं। हमें एक ऐसा ऑप्शन लेना चाहिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अगर लड़ाई होगी तो उसमें हमारा भी नुकसान होगा, लेकिन कुछ ऐसे तरीके हैं जो आप पाकिस्तान को बेहद नुकसान पहुंचा सकते हैं और आपको उसमें कोई नुकसान नहीं होगा। और वो ये है कि कहावत है कि माय एनिमीज एनिमी इज माय फ्रेंड। मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है। पाकिस्तान के अंदर ही उनके बहुत दुश्मन है। अभी बलूचिस्तान का जिक्र हुआ, खैबर पख्तूनख्वा का जिक्र हुआ, वहां पर इंसर्जेंसी चल रही है। हमें पूरी तरह से इन इंसर्जेंसीज को सहायता देनी चाहिए, हर तरह से। माली सहायता दीजिए, अगर किसी तरह से हथियार दे सकते हैं, पूरी तरह से इनको आप सपोर्ट कीजिए। जिस तरह से पाकिस्तान जो है वो कश्मीर में एक तरह से इंसर्जेंसी फैला रहा है और कह रहा है कि यहाँ फ्रीडम मूवमेंट है और ये तो इंडिया का ही अपना मामला, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में भी बहुत बड़ी इंसर्जेंसी चल रही है, बहुत बड़ी। आप तो देखते हैं अखबारों में किस तरह से बलूचिस्तान में लिबरेशन मूवमेंट चल रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में चल रहा है। अफगानिस्तान भी नाराज है, तालिबान सरकार काबुल में जो है वो पाकिस्तान सरकार से नाराज है। इसके अलावा देखिए, मैं जब पाकिस्तान में पोस्टेड था तो सिंध में भी एक बहुत बड़ा सेपरेटिस्ट मूवमेंट था। वहां पर एक मूवमेंट कहलाता था जीए सिंध और उसके लीडर होते थे मिस्टर जीएम सैयद। और जीएम सैयद का यही रोना था कि जिस तरह से आपने बांग्लादेश की सहायता की, अगर हमारी थोड़ी सहायता करते तो हम अलग हो लेंगे। तो पाकिस्तान में जो ये सब प्रोविंसेस हैं, बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, ये सब पंजाब डोमिनेटेड हुकूमत से नाराज है। हमें कुछ ज्यादा नहीं करना है, सिर्फ वहां पर जो ये ताकतें हैं जो अलग होना चाहती हैं, उनको आप सहायता कर लीजिए और कहिए हमारा थोड़ी ना मामला है, ये तो पाकिस्तान का अपना अंदरूनी मामला है, जैसा पाकिस्तान कहता आ रहा है। तो हमको वही करना चाहिए पाकिस्तान के साथ जो इसमें वो करता है। एम्बेसडर दयाल, इसमें दरअसल है क्या कि जो अब अंतर्राष्ट्रीय सिनेरियो जो बन रहा है, अब देख रहा हूं कि पर्दे के पीछे वाली बात रही नहीं, उस नज़ाकत के साथ पेश आने वाली डिप्लोमेसी अब रही नहीं। अब ट्रंप की डिप्लोमेसी को देख लीजिए, आपको बिल्कुल खुलकर सामने आना होगा कि इस बार जय की छय कर ही लेना है। तो जो हम लोग बार बार ये कहते थे कि बलूचिस्तान खुद ब खुद आपस में हम में आके मिल जाएगा, पीओके हमारा है, उसको हम ले करके रहेंगे, तो ये एक बड़ा बहाना नहीं दे दिया है कि हमें अपने इस वादे को, अपने इस बयान को पूरा किया जाए? हमारे साथ हैं राजन कोचर साहब। कोचर साहब, आपका क्या विचार है इस पे? देखिए, अम्बेसडर दयाल ने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, वो लॉजिकल भी है। बट यहाँ पे हम क्या एक्शन चाह रहे हैं? आप यू इजराइल का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि यू हमास के साथ उसने क्या किया, देखिए, यू हमास के ऊपर अटैक हुआ, उसमें पैलेस्टीनियंस मारे जा रहे, बट वो अटैक हमास के ऊपर। सिमिलरली जो हमने अपने एक्शन, देखिए, ये जो इंसर्जेंसी जो है, ये इतना आसान नहीं होता इन इंसर्जेंसी को सपोर्ट करना, और ये एक लॉन्ग
ड्रॉन अफेयर। ये एक टेम्पररी सिचुएशन नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म आपको एक अपनी स्ट्रेटजी बना के आपको चलनी पड़ेगी। बट जो अभी का जो सिचुएशन है, जो स्ट्राइक आपके ऊपर हुआ है, आप शांत नहीं रह सकते। आप इसको ये नहीं बोल सकते इस टाइम पे कि हम एक इस डिप्लोमेटिक ऑप्शन, आपके पास डिप्लोमेसी अभी बची नहीं है। और इसीलिए मैं ये इसको मानता हूं कि अगर आपने उसको कॉस्ट अगर पाकिस्तान को देना है, उसको तकलीफ देनी है, तो आपको पाकिस्तान में ये तकलीफ पैदा करनी होगी। इंसर्जेंसी एक आपके पास जरिया है वो पाकिस्तान को तकलीफ देने के लिए, बट वो मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, वो एक लॉन्ग टर्म जरिया है। और जो अभी जो है आपके पास ताकत है, आपके पास वो क्षमता है कि आप पाकिस्तान को एक मुंह तोड़ जवाब अपना दे सकते हैं अभी, और आपको देना चाहिए। देखिए, आपने बालाकोट भी तो किया था, आपने इसको पुलवामा के बाद आपका बालाकोट हुआ था, और फिर आपने एक सर्जिकल स्ट्राइक भी की थी। वो वो भी एक एक्चुअली जवाब था आपको, जब इसको पाकिस्तान ने आपके आर्मी कैंप पे अटैक किया था। तो इस तौर पे मैं ये मानता हूं हमारे देश में पॉलिटिकल रिजॉल्व है। ये जो गवर्नमेंट है उसके पास क्षमता है एक ऐसी पॉलिटिकल डिसीजन लेने के लिए, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि आर्मी कमांडर नॉर्दर्न कमांड को बुलाया गया है श्रीनगर, बिकॉज अभी एक फैसला होना है, और होम मिनिस्टर ये इसको मीटिंग में एक अपना फैसला लेंगे, प्राइम मिनिस्टर के बिल्कुल दौरे यही के मैं बाद कह रहा हूँ आएंगे। कि